अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 से हमारा छोटा सा टॉपिक है और वो है एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास की बात करनी है। बड़ा सादा सा है, ठीक है जी। हमारे पास जो केमिस्ट्री में क्योंकि हम बात ही एटम से रिलेटेड करते हैं तो जाहिर है फिर हम यहाँ पर जब कैलकुलेशंस करेंगे, किसी भी चीज़ के मास की बात करेंगे तो हमें ये बेसिक टर्म्स का पता होना चाहिए। तो एटम में बेसिक 3 पार्टिकल्स हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है जी। अब इन तीनों की बेस पे हम बात करते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है उसके लिहाज से तो बन जाती है कन्फिग्रेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट क्या है एटम के इर्द गिर्द, वो आएगी चैप्टर 2 में। अभी हम देखते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को। तो एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है ना, एक एटम में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे उतना ही उसका एटॉमिक नंबर होगा। यानी अगर एक एटम जैसा कि हाइड्रोजन में अगर 1 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 1 होगा, और हीलियम में अगर 2 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर 2 होगा, लिथियम में 3 है तो एटॉमिक नंबर 3 होगा। तो एटॉमिक नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर, या मैं इसको सादे अल्फाज में कहता हूँ कि ये आईडी कार्ड नंबर है, यानी ये हर एलिमेंट का आइडेंटिटी नंबर है, ठीक है। हर एलिमेंट के लिए फिक्स है एक ख़ास नंबर। ऑक्सीजन के लिए 8 है। पूरे पीरियोडिक टेबल में जो 8th पोजीशन पर जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है, ठीक है। और इसी तरह हर एलिमेंट की अपनी एक फिक्स पोजीशन है। 11 पे होगा तो सोडियम मिलेगा आपको। और फिर आता है एटॉमिक मास। एटॉमिक मास क्या होता है? प्रोटॉन, क्योंकि अब मास की बात करनी है ना तो हर चीज़ को काउंट कर लेंगे। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को कंबाइन कर लो, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हो गया था एटॉमिक नंबर, इसमें 7 न्यूट्रॉन्स को भी ऐड कर लो तो टोटल जो भी नंबर आएगा वो क्या बनेगा? उस एटम का मास बन जाएगा, ठीक है। तो अब जैसे अगर हाइड्रोजन की बात करें ना तो इसमें 1 प्रोटॉन होता है लेकिन न्यूट्रॉन नहीं होता ही नहीं, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर भी 1 है, इसका एटॉमिक मास भी 1 है। जबकि अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं तो 8 प्रोटॉन है तो एटॉमिक नंबर क्या हो गया? 8। और न्यूट्रॉन्स कितने हैं? वो भी 8 हैं, ठीक है। तो एटॉमिक मास क्या हो जाएगा? 8 नहीं होगा, 16 हो जाएगा, क्योंकि मैंने कहा नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, तो दोनों 8-8 हैं, तो टोटल कितने हो गए? 16 हो गए, ठीक है जी। इसी तरह बहुत सारे एलिमेंट्स के आप जो है एटॉमिक मैसेज वगैरह आप निकाल सकते हो। ये आपको बेसिकली ना असल में याद करने पड़ेंगे, ठीक है। जो कोई भी एटम है ना उसका एटॉमिक मास कैलकुलेट करने का सादा सा तरीका है कि एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को हम रिप्रेजेंट करते हैं N से। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन दोनों को इकट्ठा कर दो तो बन जाएगा एटॉमिक मास, ठीक है। अब उसने एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई है। वो कहता है कि अगर आपके पास एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक मास 238 है और एटॉमिक नंबर यानी जो वैल्यू Z की जो वैल्यू है वो 92 है, तो मुझे बताओ न्यूट्रॉन कितने होंगे? तो उसने हमें इसकी वैल्यू भी दे दी, इसकी वैल्यू भी दे दी, इसकी फाइंड करनी है। बड़ा आसान तरीका है, इसको उठा के उस तरफ ले जाओ तो बन जाएगा, ये देखो, n = a - z, ठीक है। तो 238 में से जब हम 92 को माइनस करेंगे तो जो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना होगा? 146 होगा। ये MCQs भी आपका, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हमें एटॉमिक मास पता है और एटॉमिक नंबर पता है तो न्यूट्रॉन निकल आएंगे। न्यूट्रॉन और एटॉमिक नंबर पता है तो एटॉमिक मास निकल आएगा। एटॉमिक मास और न्यूट्रॉन पता है तो एटॉमिक नंबर निकल आएगा, ठीक है जी। तो मैथ की इक्वेशन का जो है ना वो रूल होता है, अगर 3 वैल्यूज़ है ना जैसे, तो अगर आपको कोई सी 2 पता है तीसरी ऑटोमेटिकली निकल आएगी, ठीक है। 4 वैल्यूज़ होंगी तो अगर 3 पता हो कोई एक रह जाए वो निकल आएगी, ठीक है जी। तो ये मैथ का असूल होता है। तो इस वजह से सादा सा न्यूमेरिकल है, छोटा सा, MCQs भी है, बोर्ड में भी कभी कभी आ जाता है, तो आपने इसको ध्यान से करना है। किसी के भी कहने में आकर न्यूमेरिकल्स मिस नहीं करने, केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है जी। अल्लाह हाफिज़।